नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं डिजिसेवक यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको स्पाइस मनी के थ्रू IRCTC की एजेंट आईडी किस प्रकार से लेना है, IRCTC एजेंट आईडी मिलने के बाद आपको उसे एक्टिवेट किस प्रकार से करना है और आईडी एक्टिवेट हो जाने के बाद आपको एजेंट आईडी से टिकट बुकिंग किस प्रकार से करना है, वो सारा प्रोसेस हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आपने डिजिसेवक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में जो बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले हम IRCTC एजेंट आईडी लेने का प्रोसेस जान लेते हैं। यदि आप IRCTC की एजेंट आईडी लेना चाहते हो तो सबसे पहले आपको स्पाइस मनी की एजेंट आईडी लेना होगा। दोस्तों, IRCTC आपको डायरेक्ट एजेंट आईडी प्रोवाइड नहीं करवाता है। IRCTC अपने नीचे प्रिंसिपल सर्विस प्रोवाइडर्स क्रिएट करता है और वो प्रिंसिपल सर्विस प्रोवाइडर्स आपको IRCTC की एजेंट आईडी देते हैं। तो स्पाइस मनी उनमें से एक प्रिंसिपल सर्विस एजेंट प्रोवाइडर्स है और इसी के थ्रू आपकी टिकट बुकिंग होती है। स्पाइस मनी एक बहुत ही ट्रस्टेड कंपनी है, इसके 10 लाख से अधिक रिटेलर्स है और इसमें आपको काफ़ी सारी फाइनेंशियल सर्विसेज मिलती है, जैसे आधार से पैसे निकालना, माइक्रो ATM, मनी ट्रांसफ़र, बिल पेमेंट। यदि आप इसमें IRCTC की सर्विस लेना चाहते हो तो इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। एक है OTP ऑप्शन, एक डोंगल ऑप्शन और एक है OTP प्लस डोंगल। तो यदि आप OTP बेस्ड लेते हो तो आप अपने स्मार्टफोन और अपने कंप्यूटर दोनों से बुकिंग कर सकते हो। यदि आप डोंगल ऑप्शन लेते हो तो आप सिर्फ अपने कंप्यूटर से बुकिंग कर सकते हो। आपको एक पेन ड्राइव समान डोंगल मिलेगा और जिस सिस्टम में आपका डोंगल इंस्टॉल होगा आप उसी सिस्टम से बुकिंग कर पाओगे। और यदि आप IRCTC विद बोथ ऑप्शन लेते हो तो आप OTP और डोंगल दोनों में से कोई भी ऑप्शन से बुकिंग कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन रहेगा IRCTC विद OTP मोड। तो यदि आप मेरे डिस्ट्रीब्यूटर कोड से ज्वाइन हुए हो या आप मेरे रिटेलर हो, मेरे से आपने स्पाइस मनी का आईडी लिया हुआ है, तो आपको इनमें काफ़ी ज़्यादा कंसेशन मिलेगा। आपको IRCTC विद OTP ऑप्शन मात्र 1800 में मिलेगा, IRCTC विद डोंगल ऑप्शन आपको मात्र 2500 रुपये में मिलेगा और IRCTC विद बोथ ऑप्शन आपको 3000 रुपये मिलेगा। तो आपके तकरीबन 50% की यहाँ पर बचत होंगी। इसके बाद हम जान लेते हैं कि IRCTC एजेंट आईडी लेने का प्रोसीजर क्या है। तो मैंने आपको सबसे पहले बता दिया कि आपको स्पाइस मनी की एजेंट आईडी लेना होगा। स्पाइस मनी एजेंट आईडी लेने के लिए मैंने आपको अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो। आप सबसे पहले उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए और अपनी स्पाइस मनी एजेंट आईडी क्रिएट करवाइए। स्पाइस मनी एजेंट आईडी क्रिएट होने के बाद आपको मुझे एक फ्रेश मोबाइल नंबर, फ्रेश ईमेल आईडी और कुछ डिटेल्स शेयर करना होगा, जैसे आपको मोबाइल का IMEI नंबर लगेगा। तो इस टाइप से मुझे जो डिटेल्स है वो आपसे कलेक्ट करना होता है एंड मुझे ये IRCTC को फॉरवर्ड करना पड़ता है। स्पाइस मनी की IRCTC टीम को डिटेल्स फॉरवर्ड करना पड़ता है और 2 से 3 दिन में या मैक्सिमम 4 डेज़ में आपकी एजेंट आईडी जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। तो आपकी जो एजेंट आईडी होती है वो 1 ईयर के लिए वैलिड होती है। उसके बाद आपको इसका हर साल रिन्यूअल करवाना होता है। तो यदि आप OTP बेस्ड लेते हो 1800 रुपये पे करके, तो आपका जो रिन्यूअल कॉस्ट होगा वो होगा मात्र 590 रुपये का। आपको हर साल 590 रुपये इसका रिन्यूअल कॉस्ट पे करना है। यदि आप डोंगल बेस्ड मोड ऑफ बुकिंग लेते हो तो आपको इसका 1770 हर 2 साल में रिन्यूअल पे करना होगा। तो ये 2 ईयर की साइकिल होंगी। 1770 आपके 2 साल में एक बार कटेंगे और उसके बाद अगले 2 साल बाद आपके 1770 कटेंगे। और यदि आप OTP मोड लेते हो तो इसके आपको हर साल 590 रुपये देना होगा। इसका कमीशन स्ट्रक्चर क्या है, तो यदि आप फर्स्ट AC, सेकेंड AC, थर्ड AC का बुकिंग करते हो तो आपको 30 रुपीज़ पर PNR के हिसाब से कमीशन आता है। और यदि आप नॉन AC टिकट जैसे स्लीपर और सेकंड सीटिंग की बुकिंग करते हो तो आपको 15 रुपये पर PNR के हिसाब से इंस्टेंटली आपके वॉलेट में कमीशन आ जाता है। टिकट बुकिंग का सारा प्रोसीजर इस वीडियो में मैंने आपको बताया हो। वीडियो को कंप्लीट देखिए और आपको इसकी सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। दोस्तों, IRCTC एजेंट आईडी लेने के बेनिफिट्स क्या है वो भी हम जान लेते हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा कि आप महीने में अपनी पर्सनल आईडी से मात्र 6 बुकिंग कर सकते हो और यदि वो पर्सनल आईडी आधार वेरीफाइड है तो आप 12 बुकिंग मैक्सिमम कर सकते हो। लेकिन यदि आप एजेंट आईडी लेते हो तो यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता बुकिंग का, आप अनलिमिटेड टिकट बुकिंग कर सकते हो। सो यदि आपके महीने में अच्छी खासी टिकट बुकिंग हो जाती है तो आप रेलवे की एजेंट आईडी बिल्कुल ले। इससे आपको रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF से और रेलवे के सेक्शन 143 एक्ट के अंतर्गत जो धाराएं लगती है उससे प्रोटेक्शन मिलेगा। तो एजेंट आईडी लेना काफ़ी ज़रूरी है जो बिजनेसेस है या जो इंडिविजुअल्स है जो अच्छी खासी टिकट बुकिंग करते हैं उनके लिए। उसके बाद दूसरा ये फ़ायदा होता है कि आपको IRCTC के जो वेबसाइट है irctc.co.in उस पर लिस्टिंग मिल जाती है। तो कोई भी यदि पिन कोड डाल के यहाँ पर सर्च करता है तो आपका एजेंट डिटेल्स यहाँ पर शो हो जाता है। तो ये भी एक बेनिफिट है। तीसरा बेनिफिट ये है कि आपको स्पाइस मनी के थ्रू IRCTC एजेंट ऑथोराइज्ड का सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो कोई भी यदि कस्टमर आपके शॉप पे आ जाता है तो उससे आपकी जो ऑथेंटिसिटी है वो प्रूव होती है।
दोस्तों पांचवा बेनिफिट आपका एजेंट आईडी का ये है कि आपको यहाँ पर सिंगल वॉलेट सिस्टम मिलता है। तो जब भी आपकी टिकट बुकिंग होती है तो आपको बहुत सारे ऑप्शन में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता, सिंगल क्लिक में आपका पेमेंट डेबिट हो जाता है और आपका प्रोसेसिंग टाइम जो होता है टिकट का वो काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। तो आपकी टिकट जो है वो कन्फर्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये बेनिफिट्स है आपके IRCTC एजेंट आईडी लेने के। यदि आप IRCTC एजेंट आईडी कंसेशन में लेना चाहते हो तो आपको स्पाइस मनी ऐप में साइन अप करते समय डिस्ट्रीब्यूटर कोड में मेरा डिस्ट्रीब्यूटर कोड डालना है। तो आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंसेशन मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा और यहाँ पर फास्ट सर्विस भी मिलेगी। तो ये बात को भूलिएगा मत। और आपको IRCTC एजेंट आईडी के लिए फ्रेश मोबाइल नंबर लगेगा जो कभी IRCTC में यूज़ नहीं हुआ है, फ्रेश ईमेल आईडी लगेंगी, अपने मोबाइल का IMEI नंबर लगेगा, शॉप का नेम लगेगा। वो फॉर्मेट मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया हो। तो ये जो डिटेल्स है वो मैं आपसे कलेक्ट करता हूँ, आपसे पेमेंट कलेक्ट करता हूँ एंड उसके 3 to 4 वर्किंग डे में आपकी एजेंट आईडी क्रिएट होकर आपको मेल पे आ जाती है। तो मेल पे आने के बाद आपको उसे एक्टिवेट किस प्रकार से करना है वो हम प्रोसेस देख लेते हैं। दोस्तों एक्टिवेशन के 2 से 4 दिन के अंदर आपकी IRCTC की एजेंट आईडी आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आ जाती है। तो IRCTC की एजेंट आईडी मिलने के बाद आपको उसे एक्टिवेट किस प्रकार से करना है वो हम जान लेते हैं। सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पर आईडी और पासवर्ड आ चुका है, तो हमें इसे सबसे पहले एक्टिवेट करना होगा। तो यहाँ पर हमें क्लिक हियर ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक्टिवेशन कोड एंटर करने के लिए बोलेगा। तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो एक्टिवेशन कोड आएगा आपको यहाँ पर एंटर करना है। जैसे ही आप एक्टिवेशन कोड डाल के एक्टिवेट बटन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर एक मैसेज आ जाएगा कि यूर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, क्लिक हियर टू लॉग इन एंड चेंज पासवर्ड। तो यहाँ पर सिंपली आपको उस लिंक पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर फिर से आपको आईडी और पासवर्ड डालने के लिए बोलेगा। तो आपको आईडी और पासवर्ड वो वाला डालना है जो आपको मेल पे रिसीव हुआ है, जो कि WSpiceL वाला आईडी है वो यहाँ पर आपको कॉपी पेस्ट करना है और पासवर्ड भी आपको जो मेल पे आया है वो यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपको कैप्चा कोड डाल के IRCTC एजेंट इंटरफेस एप्लीकेशन में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के पश्चात सर्वप्रथम आपको अपना वर्तमान पासवर्ड जो है वो चेंज कर लेना है। पासवर्ड को चेंज करने के लिए पासवर्ड मैनेजमेंट ऑप्शन में आपको जाना है और वहाँ से आप अपना पासवर्ड जो है वो रीसेट कर सकते हो। उसके बाद आपको सबसे मेन काम करना है वो है आधार KYC करना। बिना आधार KYC के आपकी एजेंट आईडी एक्टिवेट नहीं होंगी, इसके लिए आपको अपडेट प्रोफाइल ऑफ सब एजेंट ऑप्शन पे जाना है और आधार बेस्ड KYC पे क्लिक करना है। तो आधार KYC करने के लिए आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है, कोई भी मोबाइल नंबर चलेगा। तो यहाँ पर सिंपली सबसे पहले आपको अपना आधार नंबर जो है वो दर्ज करना होगा। तो आप अपना 12 अंकों का आधार कार्ड नंबर यहाँ पर दर्ज कर दीजिए। नेक्स्ट आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम एंटर करना होगा। तो आप जो नेम डालोगे वो एज़ पर आधार कार्ड होना चाहिए, आपके आधार कार्ड से मैच होना चाहिए। और यदि आपके आधार कार्ड में मिडिल नेम एंटर नहीं है तो आप उसे स्किप कर सकते हो, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया है। नेक्स्ट आपको जनरेट OTP पे क्लिक करना है। तो आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP आएगा एंड सिंपली यहाँ पर आपको OTP एंटर करके वैलिडेट कर देना है। तो जैसे ही आप वैलिडेट OTP बटन पे क्लिक करोगे तो आपका जो आधार KYC है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और आपकी जो एजेंट आईडी है वो आधार वेरीफाइड हो जाएगी। तो यहाँ तक आपको इतना ही काम करना है। और यदि आपने अभी तक पासवर्ड रीसेट नहीं किया हुआ है तो आपको मैं बता देता हूँ कि आप पासवर्ड मैनेजमेंट में जो आपका मेल आईडी पे पासवर्ड आया हुआ है वो आपको ओल्ड पासवर्ड में डालना है और न्यू पासवर्ड जो है वो आपको अपने अकॉर्डिंगली सेट कर देना है। दोस्तों प्रोफाइल पासवर्ड ऐसा चुनिए जो आपको याद रहे, क्योंकि जब भी आप टिकट बुकिंग करोगे तो आपको प्रोफाइल पासवर्ड डालना जरूरी है। बिना प्रोफाइल पासवर्ड डाले आपकी टिकट जो है वो बुक नहीं होंगी, तो इस बात का ध्यान। दोस्तों आधार KYC करने के 24 घंटे बाद में आपके स्पाइस मनी B2B पोर्टल या स्पाइस मनी एप्लीकेशन में ट्रेन बुकिंग सर्विस एक्टिवेट हो जाएगी और यहाँ पर आपको ट्रेन ऑप्शन भी शो होने लगेगा। तो सिंपली यदि आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहते हो तो आप डाउनलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक कर सकते हो। न्यू टिकट बुकिंग करने के लिए आपको बुक टिकट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको फ्रॉम स्टेशन में बोर्डिंग स्टेशन डालना है जहाँ से आपका ग्राहक जो है वो ट्रेन पकड़ेगा और टू स्टेशन में आपके ग्राहक को कहाँ तक जाना है, यानी कि आपका डेस्टिनेशन स्टेशन वो सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर वाराणसी से ट्रेन पकड़ूंगा और मुझे नागपुर तक जाना है। तो यहाँ पर सिंपली मैं वाराणसी जंक्शन सिलेक्ट कर देता हूँ और मुझे जाना है नागपुर, तो NGP। उसके बाद किस डेट को मुझे ट्रैवल करना है उसके लिए मैं यहाँ पर अपना डेट जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मुझे 6 तारीख को मई में यहाँ पर जाना है और मैं यहाँ पर ट्रेन जो है वो सर्च कर लेता हूँ। तो 6 तारीख के लिए मेरे पास 2 ट्रेन अवेलेबल है, वो है गंगा कावेरी स्पेशल और DND SC स्पेशल। तो मुझे यहाँ पर सेकंड सीटिंग में सफ़र करना है, तो मैं यहाँ पर सेकंड सीटिंग की अवेलेबिलिटी चेक कर लेता हूँ। तो सेकंड सीटिंग में गंगा कावेरी एक्सप्रेस में है वेटिंग लिस्ट 8 की और DND SC स्पेशल में है वेटिंग लिस्ट 3 की।
तो मेरे पास मुझे प्रोबेबिलिटी लग रही कि ये वाली जो है वो क्लियर हो जाएंगी, इसलिए मैं DND SC स्पेशल की टिकट जो है वो बुक कर लेता हूँ। तो सिंपली यहाँ पर मैं WL3 पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर ब्लू कलर के बुक बटन पे मैं क्लिक कर दूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने मुसाफिर का नाम डालना है। तो जो भी आपका पैसेंजर है उसका आपको एज़ पर ID कार्ड नाम डालना है। तो मैं यहाँ पर अपने पैसेंजर का नाम डाल देता हूँ और उसका जो एज है वो यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ। बर्थ प्रेफरेंस में जो भी है अपर लोअर वो तो यहाँ आ नहीं रहा है क्योंकि सेकंड सीटिंग है। उसके बाद आपको अपने जो पैसेंजर है उसका डेस्टिनेशन एड्रेस डालना है, यानी कि वो किस डेस्टिनेशन एड्रेस पे जाना चाहता है, गंतव्य एड्रेस आपको उसका डालना है। तो जो भी एड्रेस है मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको अपने पैसेंजर का मोबाइल नंबर डालना है। तो आपके पैसेंजर के पास जो भी मोबाइल है अवेलेबल वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। और ईमेल आईडी में आपको अपने पैसेंजर का ईमेल आईडी डालना है। यदि आपके पैसेंजर के पास ईमेल आईडी नहीं है तो आप यहाँ पर अपना ईमेल आईडी भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इस ईमेल आईडी पे आपका टिकट का कंफर्मेशन मैसेज आता है। उसके बाद आपको अपने पैसेंजर का एड्रेस डालना है, जो उसका रेसिडेंस एड्रेस है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। तो यहाँ पर मैं इसे एंटर करके बुक कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिए सब बरोबर है कि नहीं, और यहाँ पर बुक पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको IRCTC ऑथेंटिकेशन मोड में दो ऑप्शन आएंगे, एक है कंटिन्यू वाया डोंगल और कंटिन्यू वाया OTP। तो यदि आपने डोंगल बेस्ड IRCTC ID लिया हुआ है तो आप कंटिन्यू वाया डोंगल पे क्लिक करेंगे, और यदि आपने OTP बेस्ड ID लिया हुआ है तो आप कंटिन्यू वाया OTP पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पर मेरी OTP बेस्ड एजेंट ID है, तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू वाया OTP ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने टिकट का समरी दिख जाएगा, जैसे कि जर्नी डिटेल्स, पैसेंजर डिटेल्स और फेयर डिटेल्स। तो यहाँ पर आपके टिकट पे कितना चार्जेस लग रहा है वो आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको पेमेंट गेटवे चार्जेस में 2.5 रुपये, कन्वीनियंस फीस आपको 0 लगेगा, और प्रिंसिपल सर्विस एजेंट चार्ज जो है वो 20 रुपये लगेगा, जो कि आपको अपने कस्टमर से कलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं पे बटन पर क्लिक करूँगा, और जो अमाउंट है वो मेरे स्पाइस मनी डिजिटल वॉलेट से डेबिट होता है। उसके पहले आपको यहाँ पर ऑथेंटिकेशन करना होगा। सो यहाँ पर आपको पासवर्ड में अपने एजेंट आईडी का प्रोफाइल पासवर्ड डालना है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो आपको प्रोफाइल पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना है, और आपके एजेंट आईडी से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे या रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे एक OTP आएगा, आपको वो OTP इंटर करके सबमिट कर देना है। जैसे ही आप OTP और पासवर्ड डाल के सबमिट करोगे तो आपका टिकट जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पर बुक हो जाएगा। दोस्तों, आप एजेंट आईडी से अनलिमिटेड टिकट बुक कर सकते हो। यहाँ पर आपको महीने में 6 टिकट बुक करने का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता। और एक खास बात यह है कि आप जो भी टिकट बुक करते हो उसमें आपकी एजेंसी की डिटेल्स यहाँ पर प्रिंट आउट होती है, जैसे कि आपके एजेंट नेम, एजेंट का मोबाइल नंबर। तो इससे क्या होगा, आपका बिजनेस भी ग्रो होगा, इससे लोग आप पे भरोसा करेंगे और दूसरे क्लाइंट्स को भी आपका रेफर देंगे। तो आपको यदि आपका बिजनेस ग्रो अप करना है तो आपके पास एजेंट आईडी रहना बिल्कुल ज़रूरी है। और यदि आप किसी भी टिकट का कैंसिलेशन करते हो तो उसका रिफंड भी आपको यहाँ पर इंस्टेंटली मिलता है। इसके अलावा साथ आपको स्पाइस मनी पोर्टल में PNR स्टेटस, टिकट कैंसिल करने का ऑप्शन, प्रिंट करने का ऑप्शन और टिकट का बुकिंग स्टेटस चेक करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। इसके लिए आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर आपको कमीशन किस प्रकार से मिलता है वो भी हम जान लेते हैं। तो कमीशन चेक करने के लिए आपको ट्रांजेक्शन हिस्ट्री ऑप्शन में जाना होगा। यहाँ पर हमारे टिकट बुकिंग का जो अमाउंट है 335 रुपये 20 पैसे, वो हमारे स्पाइस मनी वॉलेट से डेबिट हो गया, और यहाँ पर हमें साथ साथ 15 रुपये का कमीशन मिला है नॉन AC टिकट बुकिंग का। तो यहाँ पर इंस्टेंटली हमें कमीशन आ जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो कमीशन आता है वो पर PNR के अकॉर्डिंग आता है। और यदि आप AC टिकट बुकिंग करते हो, फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC, तो यहाँ पर आपको 30 रुपीज़ पर PNR के अकॉर्डिंग कमीशन मिल जाता है। दोस्तों, जल्दी डिजी सेवक यूट्यूब चैनल पे 25,000 सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं। तो इसी के चलते हम इनमें से एक लकी सब्सक्राइबर को फ्री में स्पाइस मनी की ID और उसका माइक्रो ATM देने वाले हैं। तो यदि आप इनमें से एक लकी सब्सक्राइबर होते हो तो आपको ये दोनों चीज़ फ्री में मिल जाएगी। कंडीशन ये है कि आपको स्पाइस मनी की ID हमारे थ्रू लेना होगा या हमारे डिस्ट्रीब्यूटर कोड से लेना होगा। तो यदि आपने डिस्ट्रीब्यूटर कोड डाल के रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। आपका विनर अनाउंसमेंट जैसे ही हमारे 25,000 सब्सक्राइबर हिट हो जाएंगे तो आपका विनर अनाउंसमेंट हमारे कम्युनिटी टैब में हो जाएगा और उस रिटेलर को फ्री में माइक्रो ATM मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि यदि आप IRCTC की एजेंट ID लेना चाहते हो तो सबसे पहले आप स्पाइस मनी ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए, हमारा डिस्ट्रीब्यूटर कोड डाल के स्पाइस मनी एजेंट ID के लिए सारी एप्लीकेशन कंप्लीट कीजिए। 2 से 3 घंटे में आपकी स्पाइस मनी ID एक्टिवेट हो जाएंगी। उसके बाद आपकी IRCTC के लिए 3 से 4 दिन का एक्टिवेशन प्रोसेस है। उसके बाद आपकी सारी सर्विस एक्टिवेट हो जाएंगी, आप अपना काम, अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो आप डिजी सेवक
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। जितना ज़्यादा आप लाइक करोगे उतना ज़्यादा वीडियो किस दूसरे लोगों को तक पहुँचेगी। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।